हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी जमाल पे। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का काफी शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी खून का रिश्ता, है ना। खूनी रिश्ता, ठीक है। इसमें आपको हर एग्जाम, जैसे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर आपको डिफेंस का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आपको एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर बनता है। और वो कौन कौन सा टॉपिक होता है वो आपको, या तो आपको सिंपल ब्लड रिलेशन का होगा, या फिर आपको पजल का होगा, या फिर आपको कोडेड होगा, या फिर आपको फोटे वाला होने वाला है, ठीक है। इन चार टॉपिक से उठा के आपको एक क्वेश्चन आपको डाल देता है, एक या आपको दो क्वेश्चन, तो ये कंपलसरी है कि आपको आना ही आना है, ठीक है। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम आपको एक ही ट्रिक बताने वाले हैं जो ये चारों एक ही तरह से आपको बनने वाले हैं, कुछ नहीं करना है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे समझ लेना है कि आपको करना क्या है। पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। आपके ऊपर क्या होने वाला, आपको पिता, और इनके ऊपर क्या होने वाला, आपको दादा, ठीक है। और आपके नीचे जो क्या होने वाला, आपको आपका बच्चा। क्लियर। बस ये चार स्टेप को आपको समझ लेना है। क्या है, एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी को, एक जनरेशन को दर्शा रहा है ना। ये आप वाली जनरेशन है, ठीक है। ये आपकी जनरेशन, आपकी जनरेशन में कौन है, आपके बहन, ठीक है, आपका भाई, ठीक है। आपका भाई में कैसा भाई, सिर्फ अपना भाई नहीं, इसके अलावा जैसे फुफेरा, खलेरा, चचेरा, ममेरा, जितने भी तरह के भाई या फिर जितने तरह की जो बहनें हैं, वो सब आप वाले जनरेशन में आने वाले हैं। क्लियर। अब आपसे चलते ऊपर वाले जनरेशन। तो आपके ऊपर वाले जो जनरेशन होता है क्या होता है, पिता का होता है, ठीक है। पिता और आपको माता का जनरेशन होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन आने वाले हैं, जैसे आपके अंकल हो गए, आपके फूफा हो गए, ठीक है, जैसे ताऊ हो गए, जो भी ये रिलेशन वाले आने वाले हैं, ये इस जनरेशन में आपको लाई करने वाले, ठीक है। जैसे इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर क्या, आपको दादा, दादी, नाना, नानी, जो ये जनरेशन में आने वाले उसको इस जनरेशन में रखना है। क्लियर। और उसके नीचे आपको जाने वाला, आपको बच्चे वाला जनरेशन आने वाला, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, तो जब भी इस जनरेशन का बात है, तो यदि वो ऊपर वाला जनरेशन है तो उसे ऊपर रखना है, यदि वो नीचे का जनरेशन है तो उसे नीचे रखना है। यदि इस स्टेप को आप बनाए रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन में आपको गलती नहीं होना, वरना आपको क्वेश्चन में गलती हो जाना है। क्लियर, पहला स्टेप। दूसरा पॉइंट को आप यह समझना है कि जब भी क्वेश्चन आप बना रहे होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछता है। या तो क्वेश्चन क्लियर कर देगा कि रमेश सुरेश का भाई है, या सीता गीता की बहन है, इस तरह से सीधा कर देगा। तो यहां पे पता चलता है कि रमेश सुरेश जो है ये मेल का नाम है, और जो सीता गीता जो नाम है ये फीमेल का नाम, यहां से तो पता चल गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको क्या करता है, एक कॉमन नाम चूज कर लेता है, जैसे नाम कर ले सोनू या आपको मोनू। ये क्या है, एक कॉमन नाम है जो या तो मेल को भी हो सकता है या फिर आपको फीमेल में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि जब क्वेश्चन आप बना रहे हैं और जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, तो आपको माइंड में लोड नहीं रह पाएगा कि वो जो मोनू था वो मेल था या फिर वो फीमेल था, है ना। तो आप फिर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, या तो गलत होगा या फिर क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, ठीक है, एक इस तरह का आता है, और दूसरा आपसे क्या पूछ देगा, इस तरह से कि ए बी का भाई है, बी सी का बहन है, इस तरह से आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो यहां पे आपको पता नहीं चलता है कि कौन मेल है, आपको कौन फीमेल है। तो बस याद रखिएगा कि जब भी उसमें क्वेश्चन में यदि मेल का बात आ जाए, यदि क्वेश्चन में मेल का बात आ जाए, तो सीधा सीधे आपको वहां पे क्या करना है, आपको प्लस का साइन लगा देना। जैसे यदि बोल दें क्वेश्चन में कि ए भाई है बी का, ठीक है, ए भाई है बी का, तो भाई है तो एक जनरेशन वाले में रहेगा, ठीक है, एक जनरेशन में रहेगा। बोला कि ये भाई है तो भाई है, तो प्लस का साइन लग गया। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि ये भाई है कि बहन है, जब तक अगला स्टेप ना उठा दे। जैसे अगला स्टेप बोल दे कि बी सी की बहन है, तो जैसे ही सी आया, अब बहन है तो एक ही जनरेशन वाले में आने वाला है, अब सी यहां आ जाएगा, और इसके बारे में बोला कि आपको बहन है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोला। जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना कर दे कि ये मेल है या फीमेल है, आपको ये प्लस या माइनस का साइन आपको क्लियर नहीं करना है। क्लियर, तो समझ में आ गया। यदि मेल आया तो प्लस का साइन, और यदि फीमेल आ गया, यदि फीमेल आ गया तो आपको माइनस का साइन। लेकिन बताइए कि जब विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा आ गया, तब आप क्या कीजिएगा। अब यहां पे फिर समझिए, जब भी आप समझिए, सिंपल सा दम जो आपने देखा है बस उसका ही एग्जांपल हम देने वाले हैं। जैसे आप कभी शादी में जाते हैं, ठीक है, तो जब विवाहित जोड़ा जब राउंड अप के लिए खड़ा होता है, तो उनके बीच में एक डोरी लगा दिया जाता है। वो डोरी का शेप क्या होता है, इस तरीके से, या तो वो डोरी हो या फिर आपको गमछा, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको लगा दिया जाता है, यानी वो यू शेप या इसे कह सकते हैं कर्व शेप का है। तो जब भी विवाहित जोड़ा का जिक्र आ जाए, तो आपको वहां पे आपको यू शेप का आपको साइन लेना है। अब बताइए कि एक तरफ यदि ये फीमेल है तो एक तरफ क्या होगा, मेल हो। यानी आपको पता चल जाए क्वेश्चन में कि एक तरफ जो भी है, या तो वो ए है, बी है, सी कुछ भी है, वो यदि फीमेल है तो
अगला यहाँ पे डी आने वाला है, तो क्या आने वाला है, वो आपको पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो जब भी विवाहित जोड़ा का बात आ जाए तो आपको यहाँ पे आपको यू शेप या फिर आपको कर्व शेप कर सकते हैं। एक तरफ यदि पॉजिटिव है तो एक तरफ आपको निगेटिव रखना होगा। क्लियर। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, तीसरा कहता है कि जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, तो उसका जो पहला स्टेटमेंट होता है उसे बेसिक स्टेटमेंट कहते हैं। बेसिक कहने का मतलब क्या, कि वो आपका मेन पॉइंट है, उसको आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन का होगा, जो पहला स्टेटमेंट है वो बेसिक स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वो यदि पहले स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो उसे सीधा जोड़ देंगे, और यदि वो रिलेटेड नहीं है तो उसे या तो साइड में लिख लेंगे या उसे अंडरलाइन करके उसे छोड़ देंगे, और बाद में उसमें इसमें जोड़ करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। चौथा पॉइंट आपका क्या कहता है, का। जब भी आप रीजनिंग का क्वेश्चन बना रहे हैं और यदि आप हिंदी का स्टूडेंट है ना, यदि आप हिंदी मीडियम में बना रहे हैं तो आपका का वहां पे बहुत बड़ा महत्व आता है। यानी का आपको जहां पे दिख जाए और यदि का के बारे में आंसर मांग रहा हो तो जिसके साथ का लगा हुआ होगा वही आपका आंसर होगा। यानी जिसके साथ का लगेगा आंसर उसी के साथ जाएगा। ये रीजनिंग में जब भी ब्लड रिलेशन बना रहे हो तो का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे ही का दिखे आपको कोई टेंशन नहीं, वो आपको सीधा सीधा आंसर कर देना है। क्लियर। अब चलिए आपको क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन आपको कैसे कैसे आने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बताइए बी का सी से क्या संबंध। देखिए यहाँ पे का आ गया, यानी आपको पता चल गया कि जो आंसर जाने वाला आपको बी के साथ जाने वाला है। ठीक है, तो पहले बोलता है ए तथा बी भाई है, तो जब दोनों भाई है तो दोनों एक जनरेशन में रहने वाला है। ए और बी दोनों भाई है, यानी ये भी पॉजिटिव और आपको ये भी पॉजिटिव। अगला बोलता है सी तथा डी बहनें हैं, सी तथा डी बहनें, क्या सी और डी इसे मैच कर रहा है क्या, तो इससे आपको वो मैच नहीं कर रहा। तो जब इसे मैच नहीं कर रहा है तो उसे क्या करेंगे, या तो उसे अंडरलाइन करके छोड़ देंगे क्वेश्चन में, या फिर उसे कहीं पे साइड में लिख लें। जैसे हम यहाँ पे साइड में लिखने वाले हैं कि सी और डी दोनों क्या है, बहनें, यानी ये भी माइनस और आपको ये भी माइनस के साथ। क्लियर। आगे बोलता है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है, जब इसका पुत्र है तो कहां आने वाला है, नीचे आने वाला है, और इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं, तो बस यहाँ पर रख दिया आपको, बोला कि यहाँ पे जो भी आने वाला है वो आपको ए का पुत्र है। ठीक है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, यानी जब डी का भाई है तो इस जनरेशन में आने वाला है। ठीक है, डी का भाई है तो आपको कौन, आपको वो पॉजिटिव है। क्लियर। तो बताइए बी का सी से क्या संबंध। अब देखिए यहाँ पे डी आ गया, हमें पता है कि सी और डी दोनों क्या है, बहनें, तो सी और डी जब दोनों बहनें तो दोनों के यहाँ पर ये भी माइनस और आपको ये भी माइनस। तो बोलता है कि बी का, इसके बारे में पूछ रहा है, बी का सी से क्या संबंध है। अब देखें कि ए का ये क्या है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये भी आपको पुत्री है, और जब ये इसका पिता है और ये पिता का क्या देख रहा है, भाई है, तो सी का ये क्या होने वाला है, चाचा। तो बस इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको चाचा, या फिर कह सकते हैं आपको अंकल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, ए पुत्र है ई का, डी की मां एफ है, जी बी तथा सी का भाई है। तो क्वेश्चन है आपको ई का एफ से क्या संबंध है, एफ का ई से क्या संबंध है, ई तथा एफ के बीच क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, सी का जी से क्या संबंध है। क्लियर। आइए बनाते हैं। बोला ए तथा बी भाई है, ठीक है, हमने यहां पर रख लिया कि ए और बी दोनों भाई है, दोनों के साथ क्या, पॉजिटिव साइन। इसको आप भूलिएगा नहीं, जब भी यदि मेल का जिक्र आ जाए तो आपको प्लस लगा देना है, फीमेल का जिक्र है तो आपको माइनस लगा देना, और यदि वो युगल का आ जाए यानी विवाहित जोड़ा आ जाए तो आपको वहां पे आपको कर्व साइन को रखना है, ताकि उसको क्वेश्चन को आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। जैसे हम देख रहे हैं कि बी, तो बी क्या आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो यह साइन को आपको लेके ही चलना है। क्लियर। आगे सी तथा डी बहनें, देखिए फिर से यहाँ पे सी और डी क्या है, मैच नहीं कर रहा, तो इसको क्या कर लें, अलग साइड में लिख लेंगे कि सी और डी जो आपको बहनें माइनस के साथ। ए पुत्र है ई का, अब ये जो पुत्र है ये ई का पुत्र है, यानी ई जो है इसके ऊपर वाला है, ये इसके ऊपर जनरेशन का है ना। ई ए जो है ई का आपको पुत्र है, तो पुत्र आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर। ई के बारे में क्लियर नहीं कहा कि मेल है या फिर फीमेल है, यानी ए का ये पिता या फिर आपको माता, नहीं कहा। ए पुत्र है ई का, डी की मां एफ है। अब देखिए यहाँ पे ना तो डी है ना तो एफ है, डी कहाँ है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रिलेशन कर दे रहे हैं कि जो डी की मां है वो आपको एफ है, डी की मां जो है वो आपको एफ है, तो आपको यहाँ पे लगा दी एफ से। ठीक है। आगे जी बी तथा सी का भाई है, जी बी तथा सी दोनों का भाई है, यानी वो बी का भाई है और वो सी का भी भाई है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे सी आ गया, तो बस इन दोनों को जोड़ देते हैं, सी और डी एक साथ, दोनों आपको माइनस माइनस, और एफ आपको ऊपर से आपको माइनस। अब देखिए ये क्या है, एक जनरेशन में सब भाई बहन, यानी ये इसका भाई, ये बहन बहन बहन, तो इसका जो ऊपर वाला जनरेशन है तो वो क्या होता है, या तो पिता या तो आपको माता। तो हमें दिख रहा है कि ये माता है, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, पिता, यानी इन दोनों के साइन में जो जाने वाला वो क्या जाने वाला, आपको कर्व साइन जाने वाला है, क्योंकि उसका जनरेशन में पता है ऊपर या तो माता का होगा या फिर आपको पिता का ही लेवल होने वाला है, ठीक है, जो भी आपको होने वाला वो आपको पिता का होगा या फिर आपको माता का होगा। तो हमें यहाँ दिख गया कि ये माता है, यानी आपको फीमेल है, ये आपको क्या आपको यानी आपको ये आपको पॉजिटिव साइन होने वाला है, क्लियर। तो क्वेश्चन आपको पहला बोलता है इसमें, तो बताइए ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से क्या संबंध है, ई का आ रहा है, का यानी ई के साथ आंसर जाना, तो बताइए ई एफ का कौन है, पति, बस आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको पति, हस्बैंड, क्लियर। दूसरा बोलता है एफ का ई से क्या संबंध है, एफ का ई से क्या, देखिए एफ के साथ का लग रहा है, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, ई जो है ना इसका कौन है, इसका कौन है, पत्नी, तो बस आपको यहाँ पे लगा देना आपको पत्नी, यानी आपको वाइफ है, क्लियर। अगला बोलता है ई तथा एफ के बीच क्या संबंध है, ई तथा एफ के बीच क्या संबंध है, आपको देखने के साथ ही पता चल जा रहा है कि यू सेफ यानी युगल है, यू सेफ यानी दोनों युगल है, विवाहित जोड़ा है, तो बस आपको लगा देना है पति पत्नी, पति पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध, देखिए का इसके साथ लग गया, तो बताइए ए कौन है बी का, तो भाई दिख रहा है, प्लस यानी इसका भाई दिख रहा है, बस आपको यहां पे लगा देना है कि आपको भाई। अगला सी का जी से क्या संबंध है, सी का जी से क्या संबंध है, अब देखिए इसके साथ लगा हुआ का, तो बताइए सी क्या है, माइनस के साथ यानी फीमेल है ये, तो बस जी का कौन होने वाले, बहन, तो बस यहाँ पे आपको लगा देना है कि जो पचमा है वो आपको बहन है, क्लियर। तो बस आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना, कुछ नहीं, यदि मेल आ जाए तो सीधा सीधी पॉजिटिव का साइन डालिए, यदि फीमेल आ जाए तो माइनस का साइन डालिए, और यदि वो युगल का जोड़ा आ जाए तो बस आपको यू का आपको साइन डाल दीजिए, ये आपको कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। क्या आपको इस क्वेश्चन में दोबारा पढ़ने को मिला कि फिर से हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ा, नहीं, आपको हमें देख लिया कि माइनस यानी आपको फीमेल ही है, हमने देख लिया कि प्लस यानी आपको ये मेल है, क्लियर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, पी का पुत्र क्यू है, क्यू का पुत्र एस है, आर की मां यू है, टी और की विवाहित युगल है, पी आर का पिता है लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है, बी और आर विवाहित युगल है, क्लियर। मतलब कि पी का पुत्र क्यू है, पी का पुत्र क्यू है, तो पुत्र है तो आपको नीचे आ जाएगा, पुत्र है तो आपको प्लस, क्यू का पुत्र एस है, क्यू का पुत्र है तो आपको नीचे आ जाएगा और वो प्लस के साइन, आर की मां यू है, अब बताइए ना इसमें आर है ना इसमें यू है, तो उसे क्या कर लेंगे साइड में लिख लेंगे कि आर की मां यू है, तो आपको माइनस के साथ, टी और क्यू विवाहित युगल है, टी और क्यू देखिए हमें यहाँ पे क्यू दिख रहा है, विवाहित युगल तो यू के साथ, और आपको ये प्लस है तो आपको माइनस के साथ, पी आर का पिता है, पी जो है आर का पिता है, तो जब ये पिता है तो कहां आने वाला है, आर इस वाले जनरेशन में आने वाला है, ठीक है, और पी आर का पिता है तो आपको प्लस, लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। अब बताइए जब आर उसका पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री तो होगा, तो बस आपके यहाँ पे क्या लगा देना आपको माइनस का साइन, ठीक है। आगे भी और आर विवाहित युगल है, अब देखिए हमें यहाँ पे आर दिख रहा है, भी और आर विवाहित युगल, अगर ये माइनस है तो क्या होने वाला है, आपको प्लस होने वाला है, क्लियर। अब जो लास्ट में बचा उसको लाके यहाँ पे जोड़ देंगे, आर की मां कौन है, यू है, तो आर की मां आपको यू है। अब हमें दिख रहा है कि क्यू और आर भाई बहन है, तो जो ऊपर वाला जो रिलेशन है वो क्या होने वाला है, पति पत्नी का होने वाला, मतलब पी पति और यू आपको पत्नी हो जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन पहला बोलता है यू का एस से क्या संबंध है, यू का, देखिए यू के साथ कहा जा रहा है, यू का एस से क्या संबंध, अब देखिए ये एस क्या है, क्यू कौन है, पिता, और ये पिता की माता मतलब इसका कौन, दादी, बस आपको यहां पे हो जाएगा आपको दादी। दूसरा क्वेश्चन आर का पी से क्या संबंध है, आर का, ठीक है, आर का पी से क्या संबंध है, तो बस यहां से सीधा दिख रहा है कि उसके नीचे वाली जनरेशन मतलब कौन है, आपको पुत्री है वो उसका, बस आपको लगा देना है पुत्री। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है आर का एस से क्या संबंध है, आर का एस से क्या संबंध है, तो कौन है ये, हमें पता है कि ये पिता है और ये पिता की बहन है, तो पिता की बहन क्या हुआ, फुआ, तो बस आपको यहां पे लगा देना आपको फुआ, क्लियर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एस का दादा कौन है, एस का दादा कौन है,
तो बस ये पिता और पिता का जो पिता उसे ही दादा तो कहते हैं। तो बस आपका आंसर हो जाएगा आपको दादा। कौन है भाई? तो वो क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता। ये आपको जो क्वेश्चन है ये आपको कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कोड कर रहा है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। a भागा बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। और a गुना बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। क्लियर? आपको इस रिलेशन को देखना है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो बताइए p प्लस एस माइनस टी में p का t से क्या संबंध है ना। क्वेश्चन आपसे ये है p प्लस एस माइनस टी में p का t से क्या संबंध है ना। p का t से रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए कि p प्लस एस, यदि इन दोनों को हम देखें p प्लस एस और कोडेड में आ जाइए कि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। यदि हम ए की जगह पे इसे रखें और बी की जगह पे इसे रखें तो क्या करना पड़ेगा कि p एस की पुत्री है, p एस की पुत्री है। p जो है कि एस की पुत्री है, तो एस की पुत्री है तो आपके नीचे और पुत्री है तो आपको माइनस के साथ। क्लियर? अब इन दोनों में देखते हैं एस माइनस टी के साथ जा रहे हैं, यानी ए बी का पिता है। यानी हम कह सकते हैं कि एस जो है वो टी का पिता है। एस जो है वो टी का पिता है। जब टी का पिता है तो टी कहां रहेगा? इस वाले जनरेशन गैप में, और ये पिता है तो प्लस। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा कि p का t से क्या संबंध है। p का t से क्या संबंध है? तो वो क्या है आपको? बहन, यानी आपको वो सिस्टर है। क्लियर? पहला का आंसर। दूसरा क्या बोलता है कि p प्लस क्यू गुने टी, p प्लस क्यू गुने टी में, तो t का p से क्या संबंध है? t का p से आपको रिलेशन। क्लियर? देखते हैं यहां से p प्लस क्यू बोलता है कि a b की पुत्री है, यानी p q की पुत्री है। p जो है ये आपको q की पुत्री है तो आपको माइनस। आगे q गुने t में बोलता है कि a b की पत्नी है, यानी q t की पत्नी है। q जो है ये t की पत्नी है, तो बस t की पत्नी है तो कर्व साइन ये माइनस, तो आपको प्लस। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि t का p से क्या संबंध है। t का p से क्या संबंध है? तो ये कौन है? तो आपको पिता है उसका, तो बस यहाँ पे लगा देना आपको पिता। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में किसका अर्थ है t p की पत्नी है। तो t जो है ये p की पत्नी है, मतलब ये माइनस ये आपको प्लस। बस आपको चेक कर देंगे। जैसे a में आपको चेक करते हैं p गुने s, गुने में क्या कर रहा है कि a b की पत्नी है, यानी p जो है s की पत्नी है। p जो है वो आपको s की पत्नी है, माइनस तो ये प्लस। हमें चाहिए क्या? p प्लस में, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। b क्या करता है? p भागा s, भागा में जाए a b का पुत्र है, यानी p s का पुत्र है। p जो है ये आपको s का पुत्र है, तो प्लस, अभी प्लस है, चलेगा आगे। s गुने t, गुने में देखें कि a b की पत्नी है, यानी s जो है वो t की पत्नी है। s जो है वो t की पत्नी है, तो पत्नी ये आपको पति। क्या हमें ये रिलेशन चाहिए था? क्या t हमें माइनस में चाहिए और p प्लस में चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? विवाहित युगल। क्या विवाहित युगल है? तो नहीं, तो आपको ये भी नहीं होगा। सी क्या कहता है? बोलता है p माइनस एस, माइनस में गए ए बी का पिता है, यानी p जो है एस का पिता है। p जो है एस का पिता है तो आपको ऊपर रहेगा, एस आपको नीचे रहेगा। एस भागा टी, बोलता है ए बी का पुत्र है, यानी एस टी का पुत्र है। एस जो है ये टी का पुत्र है, तो टी कहां? इस वाले रिलेशन में, और किसके साथ? कर्व के साथ। एस जो है वो टी का पुत्र है, एस जो है वो टी का पुत्र है, तो बस ये प्लस और ये आपको हो जाएगा माइनस। हमें क्या चाहिए? यही वाला रिलेशन तो चाहिए, बस ये रिलेशन आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपको यदि कुछ भी हमारे जो भी बताएं, यदि इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो हो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।